नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा होने वाला है जो अपनी भर्ती अभी जैसे फिलहाल आ चुकी है आपकी दिल्ली पुलिस के, जिसके 1 सितंबर से ऑनलाइन हो चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि सबने जिसका भी जो इसके योग्य था अपना फॉर्म जरूर भर दिया होगा। दूसरी भर्ती है वो है आपकी एसएससी जीडी। देखिए, इन दो भर्तियों की ही क्यों बात कर रहा हूं और किस हिसाब से मैं आपको कह रहा हूं कि अब की बार आपके पास अंतिम यानी आखिरी मौका आपके पास है जिसमें आप इसमें जॉब है वो ले सकते हो, क्योंकि अगली साल से सारी चीजें हैं वो आपकी यहाँ पे बदलने वाली हैं और बिल्कुल आपका जो ऑफिशियल न्यूज आई है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो पहले तो मैं आपको न्यूज ही बता देता हूं, फिर डिस्कस करेंगे कि आपकी जो दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी है उसके रिगार्डिंग इसका कितना फर्क आपका यहाँ पे पड़ने वाला है। देखिए, सबसे पहले आपकी न्यूज है वो आपकी आई है, ये क्या आई है जी, कि अगले साल से ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए कॉमन टेस्ट होगा। यानी अगले साल 2024 से जो भी ग्रुप बी और ग्रुप सी की भर्तियां होंगी उनके लिए आपका कॉमन टेस्ट यानी जिसको बोलते हैं आप सीईटी, वो आपका लागू होने वाला है। इसका मतलब क्या है? अब दूसरी बात देखिए, कब से लागू होगा वो आपका यहाँ पे दे रखा है मई जून, शुरुआत है वो मई जून में इसकी की जाएगी। और यहाँ पे बताना चाहूंगा अलग अलग यहाँ पे साफ लिखा हुआ है तीनों सत्रों, यानी 10वीं बेस पे और आपका 12th बेस पे और आपका कॉलेज स्नातक यानी कॉलेज बेस पे, ग्रेजुएशन बेस पे आपका 3 आपके सीईटी होने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग ही जो 10th बेस पे अलग सीईटी होगा, +2 बेस पे अलग सीईटी होगा और कॉलेज यानी ग्रेजुएशन बेस पे आपका अलग सीईटी होगा। उसके बाद क्या निकलेंगी? उसके बाद निकलेंगी आपकी भर्ती। और ये किन में लागू होगा? यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, ये लागू होगा यह है परीक्षाएं अभी तक सर्विस स्टाफ सिलेक्शन यानी एसएससी, इसके बाद है आपका रेलवे और इसके बाद है आपका बैंक। यानी इन तीनों फॉर्मेट में आपका ये लागू होने वाला। यानी एसएससी में जो भी 10वीं बेस पे वैकेंसी निकलेगी, रेलवे में या जो बैंक है उनके लिए एक आपका 10वीं बेस कॉमन टेस्ट यानी सीईटी होगा। इन तीनों में जो भी +2 बेस निकलेगी उनके लिए पहले सीईटी होगा। इन तीनों में जो भी ग्रेजुएशन बेस निकलेगी उनके लिए पहले सीईटी होगा। उसके बाद यहाँ पे ये वैकेंसियां निकालेंगे। पहली बात तो पहले जो आपका सीईटी है वो सभी का होने वाला है, यानी 10वीं 12वीं और कॉलेज वाला ये बता रहे हैं ग्रेजुएशन का कि मई जून में इसकी परीक्षा हो जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे 1-2 महीने के गैप में आपके जो बाकी 10वीं और +2 है उनका हो जाएगा। अब इनका क्या है कि आपको सीईटी जो पास करोगे, कितना क्या ये कंडीशन क्या रखते हैं जो भी इनकी है या किस हिसाब से करते हैं वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये है कि इनमें जो भी आप पास करते हो, सीईटी आप क्वालिफाई करते हो, उसकी वैलिडिटी रहने वाली है 3 साल। यानी जितने भी आपके नंबर आए वो आपके 3 साल के लिए आपके काम के रहेंगे। अन्यथा फिर आपको यदि कम लगते हैं तो दोबारा आप सीईटी दो, या फिर आप जो 3 साल हो जाती है कोई भर्ती नहीं आती है तो उसके बाद दोबारा से आपको सीईटी देना होगा। तो अब मैं जो कह रहा हूं वो ये है कि आपका जो एसएससी और जीडी, एसएससी आपका जीडी और दिल्ली पुलिस दोनों वैकेंसी आपको पता है 10th +2 बेस पे आपकी ये वैकेंसियां हैं। तो इनमें क्या है कि अगली साल यदि आप इनकी बाट देखोगे, राह देखोगे, तो पहले सीईटी और उसके बाद एक और पेपर आपको इनका देना होगा। ठीक है, और कब क्या आएगी इसका भी अभी कोई पता नहीं है। ठीक है, अब आपकी आ चुकी है, एक और खास बात सुनना, अभी आपकी आ चुकी है दिल्ली पुलिस की वैकेंसी 7547 लगभग वैकेंसी है और उम्मीद करता हूं कि सब ने अपने फॉर्म भर दिए होंगे। नहीं भरे तो भर देना भाई, अंतिम मौका है। अब की बार सिलेक्शन ले लिया तो ले लिया, वरना बहुत ज्यादा आपके कंपटीशन अब आगे बढ़ने वाला है। ठीक है, कम से कम आपको 2 पेपर पास करने पड़ेंगे, तब जाकर आप इसमें जो है आप अपनी जॉब ले पाओगे। और एक और मेन चीज, एसएससी जीडी में वही बात है, ये आपकी आ रही है नवंबर के आसपास। ठीक है, जो कैलेंडर दिखाई दिया था आपको
वो आपका ये आ रहा है नवंबर के आसपास आपकी ये वैकेंसी है वो आपकी आ रही है। तो दोनों अभी 1 सितंबर में चालू हो गई, इसका पेपर है वो नवंबर दिसंबर तक हो जाएगा, और एसएससी जीडी वाले का पेपर है वो आपका फरवरी मार्च के लगभग हो जाएगा। ऑफिशियल ही दोनों का मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। और अब इनमें खास बात क्या है कि दिल्ली पुलिस की बात करूं तो इसमें आपका क्या है, मैथ है, रीजनिंग है, जीके है और कंप्यूटर। आपको अच्छे से पता है कि कितने क्या वेटेज इसमें रहने वाली। जीडी की बात करूं तो इसमें भी आपका सेम यही है, बस कंप्यूटर की जगह आपका क्या है, आपके हिंदी या इंग्लिश में आप एक चूज करते हो, और लगभग 90-95% आप यहाँ पे हिंदी ही चूज करते हो। तो ये सब पैटर्न थोड़ा सा अलग है, इसमें जीके आपकी ज्यादा आती है, उसमें सेम पिछली बार की बात करें तो 20-20 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, ठीक है। यानी एक मेन चीज आपने देखी कि इनमें आपको इंग्लिश है वो नहीं पढ़नी पड़ रही थी। यदि जीडी की बात करूं, इंग्लिश जो नहीं लेते थे लगभग 5 से 10% ऐसे कैंडिडेट थे जो इंग्लिश चूज करते थे हिंदी की जगह। यानी अन्य कैंडिडेट को चाहे दिल्ली पुलिस की भर्ती हो चाहे एसएससी जीडी की भर्ती हो, इंग्लिश आपको नहीं पढ़नी पड़ती थी। लेकिन अब जो आगे सीईटी होगा उसमें पता नहीं, अभी तो देखिए कैसे क्या रखते हैं उस हिसाब से, लेकिन लगभग आपका लग ही रहा है कि 99% उसमें आपको इंग्लिश का जो पैटर्न है वो भी आपको सीईटी में देखने को मिलेगा। बाद में आगे तो मिले ना मिले, लेकिन सीईटी में आपको देखने को जरूर मिलने वाला है, ठीक है। तो अभी जो मेन है आपका, दोनों भर्तियां आपके लिए बहुत अच्छे समय पे आई हैं, और दोनों ही भर्तियां आपकी साथ साथ में ही आ रही। यानी पहले अपना पूरा टारगेट है वो अपना जो इसके योग्य है एज के हिसाब से, जो फिजिकल है उसके हिसाब से अपना पूरा टारगेट है दिल्ली पुलिस पे आप अभी लगा दो। देखिए कैसे क्या तैयारी करनी है आप कहोगे तो मैं आपको पूरा प्लान है वो भी मैं आपको बता दूंगा, जिस हिसाब से आप पढ़कर अपना जो सिलेक्शन है वो आप यहाँ पे ले सकते हो। नीचे कमेंट कर देना, मैं पूरी आपको जो स्ट्रेटजी है इसकी वो आपको यहाँ पे बता दूंगा। और इसके बाद आपका नवंबर में जीडी आने वाला है, उसकी भी आप, क्योंकि सब्जेक्ट आपके लगभग यही आने वाले हैं, बस एक आपका हिंदी उसमें ऐड होने वाले। और अभी दिल्ली पुलिस के लिए आपको जीके थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। मैं कहने का जो मेन मकसद था वो ये था कि अभी आपके पास ये अंतिम मौका है कि आप एक पेपर देकर, थोड़ा सा कंपटीशन कम है तो आप अपना सिलेक्शन आप यहाँ पे ले सकते, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप जानकारी समझ पाएंगे। किसी अन्य प्रकार का आपका डाउट है तो कमेंट करना, आपको आपका रिप्लाई जरूर मिले। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ। धन्यवाद।